स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद इरफान शाइन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल से। आज का जो मौजू है हमारा वो नेक आदात है। आदात कहते हैं तौर तरीके को। आदात जो है आदत की जमा है, जो क्लास 6 के लिए है। इंसान को उसकी आदतों से पहचाना जाता है। इंसान को जो है किससे पहचाना जाता है? उसकी आदतों से। अच्छी आदतें हैं या बुरी आदतें हैं, उससे पहचाना जाता है। इंसान की उम्र जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही उसकी आदतें पुख्ता होती जाती है, कि इंसान की उम्र जितनी ज़्यादा हो जाएगी उतनी ही आदतें उसके अंदर मजबूत, पुख्ता कहते हैं मजबूत होने को, ठीक है, मजबूत होती जाती है। आपकी उम्र आदतों को बनाने की उम्र है, कि बच्चों की उम्र क्या है? आदतों को बनाने की उम्र है। आज जो आदत आप में पड़ जाएगी वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी, कि बचपन में ही जो आदत आप में पड़ जाएगी वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी। अच्छी आदतों से फ़ायदे होते हैं और बुरी आदतों से नुकसान। कि अच्छी आदतों से क्या मिलते हैं? हमें फ़ायदे मिलते हैं, और बुरी आदतों से नुकसान होता है। ये फ़ायदा और नुकसान सिर्फ इंसान तक महदूद नहीं रहते, बल्कि औरों पर भी इसका असर पड़ता है। कि इसमें बताया गया ये फ़ायदा या नुकसान जो है सिर्फ एक इंसान, उस इंसान तक नहीं रहते, बल्कि दूसरों पर भी इसका असर पड़ता है। अगर पूरी क्लास में 2 बच्चे वक्त के पाबंद नहीं, वो देर से आते हैं। इसमें बताया गया है कि अगर पूरी क्लास में 2 बच्चे वक्त के पाबंद नहीं है, जो वक्त पे स्कूल नहीं आते, देर से आते हैं, तो सबसे पहले उन्हीं के दोस्त मुतासिर होते हैं, उन्हीं के दोस्त उनसे मुतासिर होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनको भी ये आदत पड़ जाती है। क्या बता रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ये आदत उनमें भी मुंतकिल हो जाती है। उस्ताद पढ़ाने के लिए आता है तो उसे भी उनको गैर हाजिर देखकर तकलीफ़ होती है। क्या बताया गया इसमें कि जब उस्ताद उनको गैर हाजिर देखता है तो उस्ताद को भी तकलीफ़ होती है, पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। पढ़ाई शुरू करने के बाद जब वो आ जाते हैं तो उस्ताद को कुछ बातें दोहराना पड़ती है। इसमें बताया गया पढ़ाई शुरू करने के बाद जब वो बच्चे आ जाते हैं तो उस्ताद को कुछ बातें दोहरानी पड़ती है जो उस्ताद पढ़ा चुका है, जिससे और बच्चों का भी वक्त ज़ाया होता है। क्या हो जाता है? ज़ाया हो जाता है। जब उनसे देर से आने की वजह पूछी जाती है तो ये एक दिन एक बहाना बनाते हैं और दूसरे दिन दूसरा। कि अब रीज़न पूछा जाता है कि आप देर से क्यों आए, तो ये एक दिन एक बहाना बनाते हैं, दूसरे दिन दूसरा बहाना बनाते हैं। असल में ये सुबह सवेरे उठने की आदत नहीं डालते, और इस वजह से उनका कितना नुकसान होता है कि ये सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं डालते, और इससे उनका बहुत सारा नुकसान होता है। ये वो नहीं समझते। अगर समझते भी है तो आदत से मजबूर फिर वही सब करते हैं। क्या बताया गया है कि इसमें कि अगर वो समझते भी है कि जो हम देर हमारा नुकसान हो रहा है, तो ये अपनी आदत से मजबूर हैं। सुबह देर से उठने की वजह से बच्चे स्कूल देर से पहुंचते हैं, स्कूल का काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। कि स्कूल का काम भी ठीक से नहीं कर पाते। देर से आने की वजह से क्लास में उस्ताद के सवालों का जवाब नहीं दे पाते। अपनी गलती को छुपाने के लिए बहाने बनाना पड़ते हैं। ठीक है, क्या बताया गया कि इसमें कि अब अपनी गलती को छुपाने के लिए जब वो देर से आते तो बहाना बनाने पड़ते हैं उनको। इस तरह उन्हें धीरे धीरे झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है वो आप जानते ही हैं। देर से जागने की बुरी आदत की वजह से बच्चे अपनी सफाई की तरफ भी पूरा ध्यान नहीं दे पाते। क्या बताया गया है कि देर से जागने की बुरी आदत है, जो बुरी आदत है देर से जागने की, तो बच्चे जो है अपनी सफाई पर जो है पूरा ध्यान नहीं दे पाते। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे दौड़ते हुए अपनी कमीज़ के बटन बंद करते हैं। ठीक है, जब वो देर से उठेंगे तो टाइम से स्कूल नहीं पहुंचेंगे, तो इसलिए जल्दी जल्दी में जो है अपना जो है कमीज़ के बटन बंद करते हैं दौड़ते दौड़ते, और जूतों के तस्मे तो स्कूल पहुंचकर बंद करते हैं। असल में देर से जगने की वजह से उन्हें इतना वक्त ही नहीं मिलता कि सलीके से अपना लिबास दुरुस्त कर सके। कि देर से जगने की वजह से उन्हें उतना टाइम ही नहीं मिलता, उतना वक्त ही नहीं मिलता कि सलीके कहते हैं तरीके से अपना लिबास दुरुस्त करें। ऐसे बच्चे तो अपनी माँ के लिए भी तकलीफ़ का सामान पैदा करते हैं। क्या बताया गया कि ऐसे बच्चे जो देर से जगते हैं अपनी माँ के लिए भी तकलीफ़, खुद के लिए भी तकलीफ़। ठीक है, अगर उनसे देर से जागने की ख़राब आदत छूट जाए, यानी वो सुबह जल्दी जागने की आदत डाले,
تو نہ ان کی ماں کو تکلیف ہوگی اور نہ ان کا لباس بے ترتیب ہوگا۔ اس میں بتایا گیا کہ اگر وہ صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں گے نہ ان کی ماں کو تکلیف ہوگی اور نہ ان کا لباس بے ترتیب ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، وہ صفائی پر بھی دھیان دے پائیں گے اور اپنی صفائی پہ بھی اچھے سے دھیان دے پائیں گے۔ ان کے دوستوں کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا، جو کلاس میں ان کے دوست ہیں ان کا بھی وقت ضائع نہیں ہوگا۔ استاد کلاس میں آ کے خوش ہوگا اور وہ خود بھی روز روز جھوٹ بولنے سے بچ جائیں گے۔ کیا استاد جب ان کو دیکھے گا کلاس میں تو وہ خوش ہوگا اور ان بچوں کو بھی جو ہے روز روز جو ہے جھوٹ بولنے سے وہ کیا بچ جائیں گے۔ اس کے بعد وقت پر کام کرنا بھی ایک اچھی عادت ہے۔ کیا ہے؟ وقت پر کام کرنا بھی ایک اچھی عادت ہے۔ داناؤں کا قول ہے، داناؤں مینس عقل مندوں کا قول ہے، آج کا کام کل پر مت چھوڑو، کہ آج کا کام کبھی بھی کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو بچے یہ سوچ کر شام کو زیادہ دیر تک کھیلتے ہیں کہ اسکول کا کام کل کریں گے، ان کا کام کبھی پورا نہیں ہوتا۔ اس میں بتایا گیا ہے جو بچے یہ سوچ کر کہ ہم شام کو کام کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کہ اسکول کا کام ہم شام کو کریں گے، ان کا کام کبھی پورا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو کام تو وہ کرتے ہیں مگر اس قدر جلدی اور بے دلی سے کہ ٹھیک سے سمجھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس میں بتایا گیا کہ جب وہ شام کو لیٹ تک کام کریں گے تو جلدی سے کام کریں گے اور بے دلی سے کام کریں گے، تو اس کے بعد اور کہیں نہ کہیں ان کا کام میں کوئی نقص ضرور رہ جاتا ہے، اور جلدی میں جب کریں گے بے دلی سے کریں گے تو اس میں کمی رہ جاتی ہے۔ جو بچہ وقت پر اپنا کام کرے، صبح جلدی اٹھے، جھوٹ نہ بولے، صفائی کا دھیان رکھے، اپنا لباس ٹھیک رکھے، تو کیا بتایا گیا ہے کہ جو بچہ وقت پر اپنا کام کرے، ٹھیک ہے، صبح جلدی اٹھے، جھوٹ نہ بولے، صفائی کا دھیان رکھے، اپنا لباس ٹھیک رکھے، اپنے رہنے کی جگہ اور آس پاس کو صاف و پاک رکھے، بھائی بہن سے جھگڑا نہ کرے، اپنے ہم جماعتوں سے پیار سے پیش آئے، استاد کا ادب کرے، وہی بچہ آگے چل کر زندگی میں کامیاب رہتا ہے۔ اس میں بتایا کہ جو بچہ جو ہے بھائی بہن سے جھگڑا نہ کرے، اپنے آس پاس کی جگہ کو صاف رکھے، ہم جماعتوں سے پیار سے پیش آئے، شفقت سے پیش آئے، استاد کا ادب کرے، وہی بچے آگے چل کر زندگی میں کامیاب رہتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے اندر جو ہے نیک عادات کو پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بری عادتوں سے ہمیں کیا ہے دور رہنا ہے، اور کوشش کرنا ہے کہ جتنی ہمیں جو ہے نیک عادت ہم میں آئیں گی، اور کہ آپ نے سٹارٹنگ میں پڑھا، شروعات میں پڑھا کہ جو انسان کی جو آتے ہیں وہ اس تک نہیں رہتی بلکہ منتقل لوگوں میں بھی آتی، اس کے دوسرے ساتھیوں میں بھی آتی۔ تو کیا بتایا کہ جتنی ہم نیک عادت پیدا کریں گے تو جو ہے اتنا جو ہے ہم سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اپنے دوستوں کو فائدہ ہوگا، اپنا خود کا فائدہ ہوگا، اپنے گھر والوں کا فائدہ ہوگا۔ تو اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر نیک عادات پیدا کرنی چاہیے۔ اوکے، تھینک یو۔